जो है लंबा जगह में इसको लगाया गया है। अभी आप देख रहे हो कहीं कहीं पौधा सूखा हुआ है। ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, तो यानी कि रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उसका प्रकोप हुआ है। जी, जी। आधुनिक कृषि की तरफ बढ़े, आधुनिक खेती करें, होता है कम जगह में ज्यादा फायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप सब देख रहे हैं RK24 न्यूज बिहार। हम अभी रास्ता से गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक अकल्पनीय तरीका का एक फॉर्म बना हुआ दिखाई दिया। इसके अंदर शिमला मिर्च का खेती हो रहा है और इसके अंदर जब हम आए तो यहाँ पे जो किसान है वो भी अभी शिमला मिर्च आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग तोड़ के रख रहे हैं। तो इसी पे बात करेंगे और यहाँ पे कुछ कृषि विज्ञान केंद्र से सर लोग भी, अधिकारी लोग भी पहुँचे हुए हैं। इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो शिमला मिर्च की खेती होती है अत्याधुनिक तरीके से, ये मतलब इसका क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे की जाती है। किसान है संपत जी, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है संपत जी मेरे चैनल में। बोलिए, कैसे कैसे इसका क्या प्रक्रिया है, जो ये पॉली हाउस जो आप बनाए हुए हैं, कैसे इसका मतलब पूरा प्रक्रिया है, क्या है, और इसका जो ये फसल जो लगाए हुए हैं इसका उत्पादन कैसे है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इसका जिला से उद्यान से हुआ है। इसका पहले LPC और आधार कार्ड किसान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके बना है। इसमें 18,75,000 सरकार सब्सिडी दी है। 6,25,000 किसान को लगा है, जो मेरा लगा है। अच्छा। और बोलिए। अच्छा, इसका उत्पादन कैसा है? इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। कब से मतलब लगाए हुए हैं आप? कितना दिन हो गया खेती करते हैं? लगभग 3 माह से। 3 माह से। अच्छा, टोटल इसका लागत क्या है पॉली हाउस का पूरा 25 लाख। और बीज का, ये जो शिमला मिर्च का बीज जो लगाए हैं? ये तो सरकार दी है पौधा। अच्छा, पौधा सरकार। तो इसका क्या पैसा लगा या फ्री में? नहीं, ये जो नेट हाउस बनता है ना, अच्छा। तो इसमें सरकार को एक बार पौधा लगाना होता है। अच्छा। उसके बाद अपना जो मतलब लगाएं। अच्छा, अभी कितना तक का बिक्री कर चुके हैं इस फसल से? कितना मतलब मुनाफा कमा चुके हैं? इसके पहले इसमें गोभी का नर्सरी लगाए थे हम। अच्छा। जो 2 लाख 2.25 लाख का पौधा बेचे हैं। अच्छा, इसी के अंदर गोभी का नर्सरी भी लगाए थे? इसके शिमला मिर्च के पहले लगाए थे। अच्छा। उसके बाद ये शिमला मिर्च लगा है। तो अभी तो शुरुआती है, अभी लगभग 50,000 60,000 का बिक चुका है। अच्छा। लगभग इस अंदाजे से 8-10 लाख का तो होना ही चाहिए। अच्छा, इस प्रक्रिया से खेती करने में क्या लगता है, किसानों को फायदा होता है कि नहीं? बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले इसमें लेबर कॉस्ट बहुत कम है। ये जो मल्चिंग लगा है इसमें घास नहीं होगा, जो मतलब बार बार सोनी नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसका बचत होता है? इसका बचत, लेबर कॉस्ट जो है बच जाता है। जो इसका ड्रिप लगा है उससे पानी देने में पानी का भी बचत है। अच्छा। खाद का भी बचत है। ये जो ऊपर में ये लगा है ये क्या है? ये तो नेट है। नेट है? नहीं, ये जो ये ब्लैक वगैरह, ये जो पाइप में, ये पाइप है, ये जो फॉगर जो चलता है ना। अच्छा। जो ऊपर से पानी मतलब पौधे पे, मतलब जैसे बारिश होता है उस तरह से बारिश करवाया जाता है जी। इसका यही फायदा है? यही फायदा है। अच्छा। इसमें मतलब जितना लेवल का पानी चाहिए उतने लेवल का ही पानी मिलता है। जितना मतलब इस फसल को जरूरत है उतना ही पानी इससे उतना पर्याप्त मात्रा में इसको पानी मिल जाएगा। उससे मतलब ज्यादा नहीं होता है। जो मतलब पंपी सेट से चाहे मोटर से लोग चलाता है कि पूरा जमीन गीला हो जाता है, वो उस तरह का नहीं होता है। अच्छा, टोटल लागत एक बार फिर से बताइए दर्शकों को थोड़ा सा। टोटल लागत अभी तक मतलब कितना लग चुका है? 25 लाख। 25 लाख। अच्छा, इसमें सब्सिडी वगैरह भी है? हाँ, 75% सरकार का सब्सिडी है। अच्छा। 6,25,000 किसान को देना पड़ता है। अच्छा, इसका पूरा प्रक्रिया होता है। कोई किसान नया जो है नहीं लगाया है, नहीं जानता है, वो कैसे मतलब इस प्रक्रिया को करके लगा सकता है? वो जिला में जाएगा उद्यान में, वहाँ से वो ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन करने के बाद वहाँ से सर्वे होगा। सर्वे करने के बाद काम शुरू होगा। अच्छा, एक बार जो ये शिमला मिर्च आप तोड़ते हैं तो लगभग कितना केजी एक बार में आप निकल जाता है? अभी तो 2 से 2.5 कुंटल के करीब, 3 कुंटल के करीब निकल जाएगा। कितने दिन पे निकलता है? 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन में 2 कुंटल, 2.5 कुंटल या 3 कुंटल निकल जाता उतना है? निकल जाता है। अच्छा, मार्केट में इसका क्या प्राइस है? मार्केट में इसका 40 रुपये से 50 रुपये केजी बिकता है। मतलब किसान को अच्छा इनकम है इससे? हाँ, किसान अगर लगाना चाहे तो बहुत अच्छा इनकम है किसान को। अच्छा। चलिए बात करते हैं, कुछ केवीके से अधिकारी लोग भी आए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। क्योंकि इस एरिए में ये पॉली हाउस दिखा हमको, तो हमको लगा कि इस पर एक वीडियो करना चाहिए। वीडियो में थोड़ा सा दिखा दीजिए। बहुत जो है लंबा जगह में इसको लगाया गया है और पौधे भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, हरा भरा।
वीडियो में आप लोग देख सकते हैं केवीके के एक अधिकारी हैं, सर हैं, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं और इस पोली हाउस के अंदर ये विजिट करने आए हुए थे, देखने आए थे कि पौधा कैसा है, इसका जो है उत्पादन कैसा है कैसा नहीं है। तो इनसे भी जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इसका क्या प्रक्रिया है और किसान कैसे इसको लगा सकता है, अगर किसान लगाता है तो उसको क्या क्या फायदे हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र, माधोपुर, वेस्ट चंपारण। अच्छा अच्छा सर, ये जो फसल लगा हुआ है यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम हरा भरा, और जो इसका फसल भी निकल रहा है बहुत तरोताजा है, एकदम मोटा है, बढ़िया तरीके से निकल रहा है। तो अगर किसान लगाना चाहता है तो इसका क्या प्रक्रिया है सर? किसान को शिमला मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले तो इसको कंट्रोल कंडीशन में लगाया, जिसे आपका देख रहे होंगे जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इस तरह बना के लगाते हैं तो उनको काफ़ी फायदा होता है। जी। अगर किसान भाई अगर ओपन खेत में भी करना चाहें तो ओपन में भी लगा सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम इसको लगाने जा रहे हैं खेत हमारा पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर युक्त होना चाहिए, ताकि जब ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो हमारा इसका उत्पादन भी अच्छा होगा, बीमारी कीड़ा भी कम लगेगा। क्योंकि पौधा जो स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ पौधे में कीट बीमारी का प्रकोप भी बहुत कम होता है। इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए इसमें लाभ लागत की अगर हम बात करते हैं शिमला मिर्च में, तो अगर मार्केट ठीक से पहुंच जा रहा है तो अगर हम 1 रुपये की खर्च करते हैं तो 1 रुपया खर्च करने पर हमको 3 रुपया से लेकर 4 रुपया तक इसमें फ़ायदा किसानों को हो सकता है। जी। अच्छा, इसको जो है लगाने का प्रक्रिया क्या है? अगर किसान कोई लगाना चाहता है तो इसको कैसे ऑनलाइन वगैरह आवेदन ये सब जो सामग्री है कैसे मिलेगी? देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको बिहार सरकार में जा कर के जो उद्यान कार्यालय जो होता है, हर जिले में जिला उद्यान कार्यालय होता है, वहाँ पे जा कर के संपर्क करना होता है। और वैसे ब्लॉक में भी जो है ना प्रखंड उद्यान पदाधिकारी बैठते हैं, उनके माध्यम से अगर आवेदन कर लेते हैं तो कुछ जो सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम के तहत जो है इसका लाभ उनको मिलता है और वहीं से इनको मिलता है लाभ। और दूसरा चीज़ इसके इसमें लगाने में क्या क्या चीज़, बीज कहाँ से लेना है, कैसे लगाना है, कितना दूरी पे लगाना है, जो तकनीकी पहलू है वह कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके वहाँ पर प्रशिक्षण चलते रहता है। 4 दिन का प्रशिक्षण, 1 दिन का प्रशिक्षण। उस प्रशिक्षण के उपरांत शिमला मिर्च की खेती, चाहे टमाटर की खेती, चाहे अन्य फसलों की खेती जो हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उसका वहाँ से जानकारी लेकर के कर सकते हैं। जी। अच्छा, यहाँ आप लोग जो विजिट किए सर, ये पौधा कैसा है? ये मतलब बेहतर तरीके से इसका उत्पादन हो रहा है, पौधा सही ठीक ढंग से है कि नहीं, कीड़ा वगैरह कैसे लगा हुआ है या नहीं? क्योंकि इसका नॉलेज तो आप ही लोगों को ज़्यादा है, आप लोग डॉक्टर है इसके। देखिए इसमें अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं पौधे का परफॉर्मेंस उतना संतोषजनक नहीं है, क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं। और उसके अलावा जो अगर थोड़ा सा और प्रबंधन बेहतर किया गया होता तो इसका हाइट भी अच्छा होता और पर प्लांट से अधिक उत्पादन भी मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पौधा सूखा हुआ है, चाहे प्रबंधन की बात कहें चाहे जानकारी न होने की वजह से, तो इस तरह से इसमें और बेहतर किया जा सकता है। तो वीडियो में आप लोग देखा, सर बहुत अच्छे तरीके से बताए। एक सर और हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं, उनका क्या जो है इसमें योगदान है, क्या मतलब उनका क्या एक्सपर्ट, वो भी एक्सपर्ट हैं, तो वो मतलब क्या क्या बता सकते हैं इसके अनुकूल। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं सर हमारे साथ मौजूद हैं, ये कीटनाशक जो है एक्सपर्ट हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। एक पौधा है यहाँ पे जो कीट लगा हुआ है, कीटाणु लगे हुए हैं, इसी पे बात करेंगे। कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको। सर ये जो कीटाणु जो लगे हुए हैं, ये जो पौधा ऐसे झुलस रहा है, इसका क्या कारण है सर? देखिए ये इसमें एक कीड़े की वजह से ये लगा हुआ है, ऐसी बीमारी जो आपको समझ में आ रही है। देखिए शिमला मिर्च में 2 तरीके का इसको सामान्य भाषा में लोकली केकुड़ा रोग बोलते हैं, जो कि 2 तरह के कीड़ों की वजह से होता है। एक होता है मकड़ी और एक होता है जिसमें सफ़ेद मक्खी, उसकी वजह से होता है। तो दोनों का पहचान करने का तरीका अलग है। देखिए इसकी पत्तियां दिखाएंगे इस पे, तो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। अगर नीचे की तरफ मुड़ी हुई है तो समझिए कि इसमें मकड़ी का प्रकोप हुआ है। यही ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है तो यानी कि सफ़ेद मक्खी या दूसरे अन्य रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उसका प्रकोप हुआ है। तो इसके लिए इस आधार पे दोनों के लिए 2 अलग अलग दवाएं आती हैं। जैसे मकड़ी है तो उसके लिए ओमाइट है, प्रोपारगाइट है, उसका प्रयोग कीजिए। अगर इसके अलावा ऊपर की तरफ मुड़ी है तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है या थायोमेथेक्साम है, उसका आप प्रयोग करेंगे तो इसका निदान हो जाएगा। इसके अलावा इनके पूरे जो नेट हाउस है, इसमें एक बीमारी और देखने को मिल रही है, जिसका इन्होंने पहले से मुझे सलाह भी लिया, तो मैंने सलाह दिया था, दवा का रिकमेंडेशन दिया, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया तो काफ़ी हद तक सुधार है। वो बीमारी है जो इधर लगा हुआ है, वो है बोट्रिटिस ब्लाइट, जो शिमला मिर्च में लगता है। तो इसके लिए हमने इनको कवच नाम की दवाई का
इस्तेमाल करने के लिए बताया था, जी इन्होंने इस्तेमाल किया है तो काफ़ी हद तक सुधार है। जी जी चूँकि कुछ लेट हो गया था इनको संपर्क करने में, इस वजह से थोड़ा सा पौधों में नुकसान हुआ है। लेकिन अन्य किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा इस बीमारी से, चाहे कीट से। जी जी, किसानों को मतलब ये जो पॉली हाउस जो बना हुआ है, इस तरह से बना के करना चाहिए या नहीं सर? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, आजकल क्या ज़माना आ गया है कि हम परंपरागत खेती से हटकर जी आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ें, आधुनिक खेती करें। जी अब हम लोग को जो किसान हैं, किसान को सिर्फ किसान के तौर पे न सोचते हुए एक अपने आप को उद्यमी के तौर पे सोचना चाहिए। उद्यमी के तौर पे सोचेंगे, उद्यमी यही सोचता है कि हमारी लागत कम लगे, इनकम अधिक हो। किसान भी वही सोच रखे। तो ऐसा जब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में की संरचना में हम खेती करेंगे तो इसमें हम हाई वैल्यू क्रॉप लेंगे, मतलब उच्च मूल्य वाली फसल लेंगे। उच्च मूल्य वाली फसल जब लेंगे तो मार्केट वैल्यू रिटर्न हमको ज़्यादा मिलेगा। तो हम कम समय में ज़्यादा, कम जगह में भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल ज़्यादा पैदावार भी होगा। और यहाँ पे जो भी है कंट्रोल कंडीशन है, तो यहाँ कुछ भी मेंटेन करना, मैनेजमेंट करना आसान होता है बाहर की तुलना में। यहाँ पे कीड़ों का अटैक भी कम होगा, रोग व्याधि का भी कम अटैक होगा। दूसरा, पानी देना आसान होगा, दवा का प्रयोग करना आसान होगा, खाद उर्वरक देना भी आसान होगा। इस वजह से हमको सारा कुछ करने में आसानी होती है। तो खर्चा भी हमारा कम पड़ता है और हमको फ़ायदा ज़्यादा होता है। कम जगह में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा मुनाफा। जी। तो वीडियो में आप लोगों ने देखा, सर जो है बहुत अच्छे तरीके से बताए। आप लोग भी जो है वीडियो को देख के और इस तरह का ज़रूर खेती कीजिए। और अभी किसान जो हैं मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा और बात करेंगे, ये भी कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। बताइए संपत। देखिए, इसका शिमला मिर्च की खेती करने में धीरू सर और अभिषेक सर जो कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर के हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग है। उन लोग समय समय से ट्रेनिंग भी देते हैं और दवा भी इसको पूछने पे वो लोग बताते हैं कि ऐसा कीजिए जो आपको मतलब पौधा का नुकसान नहीं हो। तो उन लोगों का भी इस खेती में बहुत सहयोग मिलता है। अच्छा, अंत में जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या राय देंगे कि खेती करें कि कैसे इसका? नहीं, हम तो चाहेंगे जितना किसान लोग मतलब ये ऐसा अच्छा से खेती करेगा तो और ज़्यादा मतलब बेहतर होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा निकलेगा तो अच्छा मार्केट भी मिलेगा और दूर भी जाके बिकेगा। तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप लोग इस तरह से भी खेती कीजिए। कैमरामैन एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए दृश्य यहाँ का, जो कितने अच्छे तरीके से शिमला मिर्च की खेती की गई है और पैदावार भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि कितने अच्छे तरीके से शिमला मिर्च फला हुआ है, लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से जो है आप लोग भी खेती कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय बिहार।